Hello everyone. I was really excited to prepare a video based on this topic, that is Article 168 of the Indian Constitution. अब ऐसा क्यों है? अगर आपको पता हो, मैंने एक रील पोस्ट करी थी which was based on basic civics, that is Article 79 of the Indian Constitution. मैंने बोला तो basic civics था, but था उसमें Article 79 of the Constitution. अब ऐसा क्यों है? अब ये जो काम करता है ना, ये सेंट्रल लेवल पर काम करता है, ठीक है? जब मैं स्टेट लेवल पे बात करूँ ना, तो हमारे पास आ जाता है Article 168 of the Indian Constitution. राइट अब ऐसा कैसे चलता है? ये सेम चीज बोलता है कि जैसे मैंने बोला था ना, हमारे पास इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस केस में हमारे पास होना चाहिए गवर्नर. राइट, कंडीशंस दे रखी है. अगर मान लो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अगर बाय कैमरल है तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों. तो मैं इधर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं लिखूंगी. लोग इसको ना बहुत गलत तरीके से लेते हैं. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक ही बात है, पर दोनों अलग बात है. इसका मतलब वही होगा ना कि मैं लोकसभा को पार्लियामेंट बोल रही हूँ, राइट? बट लोकसभा ठीक है, सेगमेंट है पार्लियामेंट का, बट अगेन अब राज्यसभा में भी तो इंक्लूडेड है ना उसको पार्लियामेंट बनाने के लिए. तो अगर मैं बोलूँ सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर इज इक्वल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इस केस में मैं गलत बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में दो चीजें आती हैं, तीन इनफैक्ट. गवर्नर, एक होता है आपका विधान सभा, एक होता है विधान परिषद. राइट, सो इसको आप बोलते हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इसको बोलते हो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. मेजरली ये वाला टर्म आपको सुनने में नहीं आया होगा, बिकॉज हमारी एनसीईआरटी बुक्स में बहुत कम यूज हुआ है ये वाला टर्म्स. आई वुड से 12th के, आई थिंक 11th या फिर 12th के एनसीईआरटी में फिर भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल यूज करा गया, बट इतना बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज नहीं करके रखा गया कि लोगों को समझ में आए इसका मीनिंग क्या. और दोनों में जेन्युइनली डिफरेंस है. मैंने आपको याद हो, मैंने आर्टिकल 168 जब मेंशन करा था, मैंने उसमें एक कुछ टर्म्स मेंशन करे थे, यूनिकैमरल और बायकैमरल लेजिस्लेचर. पहले इसको समझते हैं, ठीक है? ओके, आई एक्सप्लेन इट ओवर. प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग्स. इसमें डैश लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, कंप्लीटली इट्स अप टू यू. यूनिकैमरल एंड बायकैमरल. बाय का मतलब होता है दो एंड यूनि इज सिंगल, ठीक है, जस्ट वन. तो अगर इस केस में बात करोगे, जब भी हमारे पास एक कोई भी बॉडी होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉज बनाते हैं, जब लोगों के द्वारा इलेक्टेड है, जब भी लेजिस्लेटिव बॉडी में दो हाउसेज होते हैं, ठीक है, तो उस केस में उसको बोलते हैं बायकैमरल. जब एक हाउस होता है उसको बोलते हैं यूनिकैमरल. ठीक है, ओके. तो जैसे हमारे इंडिया है, देखिए इंडिया के पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट में यू आर गोइंग टू सी दैट वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा, सो इट इज बायकैमरल. ओके, यूएस के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं. तो यूएस के बारे में दे हैव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे हैव सेनेट, राइट? दो हाउसेस हैं. यूके के बारे में बात करें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, अगेन दो है. तो इस केस में ये जो कंट्रीज मैंने मेंशन करी, ये सिर्फ क्या चलती है, बायकैमरल पर चलती है, बायकैमरल लेजिस्लेचर. लेकिन जनरली होती है ऐसी कंट्रीज यूनिकैमरल में होती है. इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. इन द सेम वे ये स्टेट लेवल पर भी सेम चीज काम करती है, ठीक है? अगर मैं बात करूं, हमारे पास केरला है या फिर पंजाब है या फिर मध्य प्रदेश है, वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना. अगर मैं स्टेट ऑफ यूपी बोलूं, स्टेट ऑफ यूपी में हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. लेकिन मैं केरला के बारे में बात करूं तो हमारे पास सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. अब ऐसा क्यों है? ये बायकैमरल है और ये यूनिकैमरल है. अब ऐसा क्यों है? अब बायकैमरल यूनिकैमरल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. पहला तो ये तुम्हारा हो सकता है पॉपुलेशन की वजह से. यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड इंडिया की, ऑफ कोर्स नीड थी कि ज्यादा रिप्रेजेंट करे लोगों को. केरला में कम पॉपुलेशन है, राइट? तो इस केस में एक ही हाउस है, लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है, ठीक है? जब ये तो हो गए इसके प्राइमरी रीजंस, बट ऑफ कोर्स जब तुम्हारे पास दो हाउसेस आ जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पूरी कंट्रोल में आ जाती है और फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई मौका नहीं मिलता. मौका मिलता है उसको भी, तो इतना ही होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की डोमिनेंस बढ़ती. जैसे होता है ना, हमारे पास लोकसभा है, लोकसभा अगर सिर्फ पार्लियामेंट होती तो लोकसभा का डोमिनेंस बढ़ जाता है, लेकिन हमारे पास राज्यसभा भी उसको बैलेंस आउट करने के लिए, राइट? ये सेकेंडरी रीजन है, बट अगेन द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव, रिमेंबर द हिंदी नेम्स आल्सो. विधानसभा एंड विधान परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है?
और गवर्नर तो हो गया, सेंटर का बंदा है, वो सेंट्रली आया है, सेंट्रली इलेक्ट करा जाता है गवर्नमेंट। इसका भी इलेक्शंस होते हैं, इसके इलेक्शंस अगर देखने हैं तो वी लुक एट इट वंस कभी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विधानसभा एंड विधान परिषद, तो विधानसभा बहुत सिंपल होती है। हमारे पास एक विधानसभा है, एक असेंबली जैसे लोकसभा है। लोकसभा में हमारे पास करंटली 543 लोग हैं। 545 मैक्सिमम होते, 552 इनफैक्ट मैक्सिमम कैपेसिटी है, बट 545 होती थी मैक्सिमम। बट द थिंग इज कि एंग्लो इंडियंस की जो पॉपुलेशन है कम रहेगी, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हमने हटा दिया, तो 543 है विच इज लोकसभा के पास। अब कुछ हमारे पास नंबर विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी होगा, और ये नंबर अगेन डिपेंड करता रहता है, 100 हो, 200 हो, 240 हो, 153 हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितनी है, कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है एंड तो कोई फिक्स नंबर नहीं होता इसका। फिर भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा फिक्स नंबर हो जाता है विधान परिषद। बिकॉज जब हम बोलते हैं ना विधान परिषद में कितने लोग होने चाहिए, वहां पर चीजें बोल के रखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में कि विधान परिषद में तुम्हारे मिनिमम जो लोग होने चाहिए वो 40 मेंबर्स तो होने ही चाहिए विधान परिषद में, और कोशिश करके चलो कि 1/3 हो पॉपुलेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधान परिषद में। तो अगर मान लो विधानसभा में तुम्हारे पास 120 लोग हैं, तो इसका 1/3 तुम निकाल लोगे, तो यू आर गोइंग टू हैव 40 मेंबर्स। हाँ, तो 40 मेंबर्स होने ही चाहिए तुम्हारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। अगर मान लो इधर 50 लोग हैं, 50 और 50 का हमने निकाल दिया 1/3, तो इट इज अराउंड, लेट मी डिवाइड, 16 पॉइंट समथिंग, जो नहीं बन रहा क्योंकि मिनिमम 40 होने चाहिए, ठीक है। इस केस में नहीं बन रहा। मैं छोटी स्टेट बता रही हूँ, मान लो कुछ सिक्किम, मेरे को नहीं पता जनरली नंबर, और लर्न तुम्हें भी नहीं करना फॉर यूपीएससी एंड ऑल, बट जो 50 वाला है, अगर मान लो किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 50 लोग हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में तुम्हारे पास हो जाएंगे 16 होने चाहिए, 1/3, लेकिन मिनिमम 40 होनी चाहिए। ये भी कंडीशन है, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो हम 40 मेंबर्स को रखेंगे, कैसे भी करके लाना पड़ेगा। बट अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी 40 लोग हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों ही बनाओगे, क्योंकि इतने लोग ही तुम रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी पॉपुलेशन ही कम है और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं है जिनको रिप्रेजेंट करना हो, राइट। आप थोड़ा सा इसको समझते हैं विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल, ठीक है। अभी तक तो हमने बात कर ली, मेजर आपको बैकग्राउंड मिल गया होगा। अब कुछ स्टेट्स के पास विधान परिषद है, कुछ स्टेट्स के पास विधान परिषद नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कुछ स्टेट्स बाई कैमरल है, कुछ स्टेट्स यूनिकैमरल है, करेक्ट, राइट। तो अगर मैं बात करूं लाइक स्पेसिफिकली फॉर अ फ्यू स्टेट्स, तो जैसे यूपी है, जैसे आपका हो गया आंध्र प्रदेश इज वन ऑफ देम, तेलंगाना इज वन ऑफ देम, महाराष्ट्र इज वन ऑफ देम, बिहार इज वन ऑफ देम, यूपी, एपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, एंड देयर इज वन मोर, कर्नाटका। सो कर्नाटका इज द नेक्स्ट वन। तो तुम्हारे पास जो ये तुम्हारी 6 स्टेट्स हैं, ये है बाई कैमरल, बट थोड़ा सा रिसेंट डेटा में एक और है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो यू हैव 7 स्टेट्स इन टोटलिटी जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर पर चलती है इंडिया में, ठीक है। अब विधान परिषद की हमारे बात होगी, अब होता है कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। जैसे मैंने बताया आर्टिकल 79 पैरेलल जाता है 178 के साथ, ठीक है। सेंट्रल स्टेट लेवल इतना ही फर्क है। तो ये जो बॉडीज है ना, ये भी पैरेलल जाती है लोकसभा एंड राज्यसभा के। लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है। जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब मान लो जो मम्मी पापा वोट के लिए जा रहे होते हैं स्टेट लेवल पर, बोलो तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हमें इलेक्शन के लिए हम वोट देने जा रहे हैं, आप इसके लिए वोट देने जाते हो, आप इसके लिए वोट देने नहीं जाते हो। पहली बात, आपके मम्मी पापा इसके लिए वोट नहीं देने जाते। अब अगर तुम ये वाली बात देखोगे तो ये बिल्कुल पैरेलल चलता है। लोकसभा में हम अपने वो कैंडिडेट को वोट करने जाते हैं, ठीक है, मतलब इस पार्टी को वोट करने जाते हैं, मतलब कैंडिडेट तो ऑफकोर्स फेस एक्ट करता है, बट लोकसभा में हम पार्टी को वोट करने जाते हैं। एंड विधान परिषद में या फिर हम राज्यसभा में बोलूं, राज्यसभा में हम नहीं होते। अगर आपने वो वाली रील देखी हो तो आपको पता है कि राज्यसभा में लोग कैसे इलेक्ट करे जाते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं। जो एमएलए होते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा के, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के लोग को। तो इनडायरेक्टली राज्यसभा पीपल के द्वारा इलेक्टेड है, क्योंकि पीपल इलेक्ट कर रहे हैं एमएलए को, ठीक है। अब विधान पर जैसे मैंने बोला कि राज्यसभा जो था परमानेंट हाउस इसको बोलते हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो। एक बार मैं इसको आई बटन पर डाल दूंगी, ठीक है, एक बार इसको प्लीज देख लेना, दिस वीडियो इज वेरी वेरी रेलेवेंट। ओके, ये परमानेंट हाउस इसलिए है क्योंकि जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 सालों में रिटायर होते हैं, ठीक है। जहां लोकसभा में या विधानसभा में जो टेन्योर है लोगों का 5 इयर्स का है,
रहने का विधान परिषद में वो 6 सालों का है, और यही 6 सालों का आपका राज्यसभा में भी है। तो ये एनुअल चलती रहती है, 5 साल 6 साल 5 साल 6 साल जो भी है, ये टैंडम में चलता रहता है एक साथ, स्टेट और सेंटर लेवल पर, ठीक है। परमानेंट हाउस बोलते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई होता है, विधान परिषद, इसको भी परमानेंट हाउस बोलते हैं, ठीक है। इसके भी जो 1/3 लोग हैं हर 2 साल में रिटायर होते हैं, तो कभी डिसॉल्व नहीं करा जा सकता हाउस। अगर पूछ रहे हो रीजन क्यों डिसॉल्व करने का हाउस मतलब क्या मतलब बनता है, लोकसभा में क्यों डिसॉल्व हो जाती है, इधर क्यों नहीं होती, ये रील देख लो, तब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ओके ना। विधान परिषद में कैसे लोग आते हैं, पहले तुम समझ लो कि हमारे राज्यसभा में कैसे लोग आ रहे हैं, ठीक है। राज्यसभा में हमारे पास बोला था कि 250 जो थे लोग, हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी थी, पहले 252 थी, फिर 250 हो गई, ठीक है। उसमें से करंटली हमारे पास 245 है, जहां पर हमारे 233 प्लस 12, तो 233 जो आपके हैं ये तो भाई तुम्हारे एमएलए द्वारा इलेक्टेड है, बट ये इनडायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। इन डिफरेंट फील्ड्स, मेरे को फील्ड्स कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी हैं, बट जब मैं बोल रही हूँ डिफरेंट फील्ड्स, तो ऐसा सेम विधानसभा परिषद में भी होता है। तो विधान परिषद में भी लोग क्या होते हैं, नॉमिनेट करे जाते हैं बाय द गवर्नर एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट इन दिस केस, क्योंकि प्रेसिडेंट तो हो गया आपके यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इस केस में हमारा क्या होगा, स्टेट को रिप्रेजेंट करा जाएगा, एंड दैट केस गवर्नर इज गोइंग टू प्ले अ क्रिटिकल रोल। गवर्नर नॉमिनेट करता है इधर, ठीक है। अब इधर नॉमिनेट कैसे करा जाता है, लेट्स सी बाइफर्केशन कैसा होता है। तो जो 1/6 लोग हैं यहाँ पर, ये गवर्नर द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं, रिमेंबर दिस इज द केस ऑफ द विधान परिषद। और ये डिफरेंट कैटेगरीज में हो सकता है, खैर मैं ही बता देती हूँ कैटेगरीज। तो हमने जो कैटेगरीज के बारे में बात करी थी, दैट इज आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। ये 4 कैटेगरीज हमें याद थी जब हम बात कर रहे थे यूनियन लेवल पर, है ना। लेकिन जब हम स्टेट लेवल में बात करेंगे तो 5वीं और एक कैटेगरी याद कर लेना, कोऑपरेटिव मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल विनोबा भावे, आपको बंदा याद होगा, सो दिस ही वाज अ वेरी ऑनरेबल मैन बिकॉज ही लेड वो ब्लड रेवोल्यूशन वाली चीज उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर, एंड ऑल्सो ही उसको वो ही वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी आई वुड से डिवाउट ऑफ महात्मा गांधी, राइट। तो ही लेड अ कोऑपरेटिव मूवमेंट, राइट। तो इन अ सेम वे जो देहरादून में जब हमारा मूवमेंट चला था, चिपको मूवमेंट, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ कोऑपरेटिव मूवमेंट, पीपल वर कोऑपरेटिंग टुगेदर टू लीड अ मूवमेंट। तो जो ऐसे लोग मूवमेंट्स लीड करते हैं उन्हें भी गवर्नर नॉमिनेट कर देता है। तो रिमेंबर दीस 5 कैटेगरीज आर वेरी इंपेरेटिव फॉर यू टू नो। दूसरा आते हैं इधर द सेकंड कैटेगरी, दैट इज 1/12 बाय टीचर्स। अब भाई कौन से टीचर्स, एंड 1/12 बाय ग्रेजुएट्स, ठीक है। ये टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट वाली डिग्री होती है इनके पास, 3 साल से गवर्नमेंट में पढ़ा रहे होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस होता है, और बहुत आई वुड से बहुत एक्सेप्शनल कैरेक्टर के होते हैं। इनफैक्ट ग्रेजुएट्स भी बहुत एक्सेप्शनल कैरेक्टर के होते हैं, दे आर इनोवेटिव, दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग टू द कंट्री, बिकॉज एवरी ग्रेजुएट कंट्री का हमारा है। वो वोट नहीं डालता अपनी विधान परिषद के लिए, कुछ स्पेशल लोग ही डालेंगे जो उन्हें कुछ करा होगा, राइट। दीज आर ग्रेजुएट्स। 3 ईयर वाली डिग्री मिनिमम बार लगाया हुआ है कि जो 3 ईयर वाली डिग्री है, तो वो वाले जो ग्रेजुएट्स हैं दे कैन एक्चुअली कास्ट देयर वोट फॉर दिस, राइट, और कैन बी नॉमिनेटेड, ठीक है, कास्टिंग देयर वोट, फाइन। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज 1/3 बाय लोकल बॉडीज। जैसे हमने बात करी ना कि जिला पंचायत परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये लोग होते हैं, ये 1/3 अगेन लोगों को इलेक्ट करते हैं, लोकल बॉडीज द्वारा इलेक्टेड लोग इधर बैठते हैं विधान परिषद में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 1/3 लोग। तो दीज 1/3 लोग आर बेसिकली बाय दी एमएलए, तो एमएलए द्वारा इलेक्टेड होते हैं ये 1/3 लोग जो इधर बैठते हैं विधान परिषद में। सो हमारे पास हो गए एमएलए द्वारा लोग हैं, हमारे पास लोकल बॉडीज द्वारा, ग्रेजुएट्स द्वारा, टीचर्स द्वारा, एंड वी हैव बाय द गवर्नर। एंड ये सारे लोगों की कॉम्पोजिशन आपके आराम से बना देती है कि विधान परिषद में कौन बैठेंगे। ऐसा कोई नंबर नहीं होता, बट अगेन जो नंबर था वो मैंने आपको बता दिया है। 2 चीजें हैं, मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए, राइट, एंड जो भी इसकी पॉपुलेशन डिसाइड होती है ये विधानसभा को मन में रहकर डिसाइड होती है, राइट। तो 1/3 पॉपुलेशन होगी कि इसकी विधानसभा की, अगर किसी को यहाँ पर लेना है एडमिशन विधान परिषद में, ठीक है। मतलब इट्स अगेन, आई होप आई हैवंट लेफ्ट आउट एनीथिंग from the things, but yes, so there is one thing which is, हमने 7 states mention करी थी हमारे बाइकैमरल लेजिस्लेचर में, JNK
राइट, जो वो एक स्टेट थे, अब तो यूटी है 2019 से पहले, ठीक है। उस केस में अगर बात करोगे इसकी, ये भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर ही था, ठीक है। दूसरी बात, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, इन लोगों के पास ही होता है वो पावर कि कब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसमिस कर सकते हैं, कब क्रिएट कर सकते हैं, कब अबॉलिश कर सकते हैं, पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा स्टेट को फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस विधान परिषद, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। I hope I've covered everything regarding the state legislative council. Now, so this was the thing कि state legislative council है और ये और state legislative assembly है, दोनों में confusion रहता है, plus the governor is also there. So article 168 of the Indian constitution. One more thing that I would like to tell, अगर किसी को उस चीज में confusion आए तो, जैसे कुछ चीजें होती हैं, like I'll just let you know. You can find free notes based on these on my Telegram channel. Now the thing is, if you have any central article, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 79, ये सेंटर से डील करता है। अगर मेरे को कुछ स्टेट का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल प्रोड्यूस करना है इससे, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? दैट टू इट वुड बी इन जस्ट सेकंड्स, एक ही सेकंड में काम हो जाएगा। ये कैसे करना है? अगर ये जानना है तो बने रहो मेरे आगे की वीडियोस के लिए। I'm soon going to bring very innovative and amazing sessions for all of you, right? So that you can understand these small things which are actually going to help you for your polity exams and for your polity to section ही है, but for UPSC and other law entrance exams. So stay tuned. Bye.